अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान में आप बिजनेस करने का इरादा रखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे किस्म के बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं। कोई भी शख्स जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए मार्केट में जाता है, गवर्नमेंट के इदारों से रब्ता करता है, तो उसे उस वक्त अंदाज़ा होता है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज हम वो तमाम तरीके डिस्कस करेंगे कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो देखें, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कभी भी जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना हो तो जो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये कि डायरेक्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं या सोल प्रोप्राइटर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पहला पॉइंट है, जो पहला स्टेप है, मिस कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि पहला स्टेप किसी भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया है, पूरी दुनिया का कानून है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है, और ये पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो ये कि आपको उसका नाम, बिजनेस का या प्रोडक्ट का नाम, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं अभी बात आपसे करना चाहूँगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए। अगला स्टेप आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन का लेना है, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या प्रोसेस होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला स्टेप आपका यह है कि आपने देखना है कि क्या आप अकेले बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आप अकेले काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा सिंगल मेंबर कंपनी, जो कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहलाती है। और अगर पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हैं तो तब भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स के साथ या पार्टनर्स के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है अगर आप अकेले काम शुरू करना चाह रहे हैं तो। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो आपका जो अपना पर्सनल एनटीएन है वो एफबीआर से बनता है, और उसमें आपके बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस का नाम एंटर कर दिया जाता है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और जो दूसरा बिजनेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है सिंगल मेंबर कंपनी, जो कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहलाती है। ये बाकायदा एक कंपनी के तौर के ऊपर आप रजिस्टर होते हो, और पाकिस्तान का कानून इसको कंपनी कंसीडर करता है, जबकि सोल प्रोप्राइटर को पाकिस्तान का कानून कंपनी कंसीडर नहीं करता। तो सिंगल मेंबर कंपनी, जिसको हम एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, ये कहाँ से रजिस्टर होती है और कैसे रजिस्टर की जाती है। देखें, इसके लिए हमें दो डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। सबसे पहले हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन फाइल करते हैं सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसमें आप खुद अकेले डायरेक्टर भी होते हैं और सीईओ भी होते हैं। जब आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जिसको SECP भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जब इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एफबीआर में भी आप अपना और अपनी कंपनी का एनटीएन रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो है वो अकेले काम करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल मेंबर कंपनी की जो है ये दोनों में डिफरेंस है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और किन डिपार्टमेंट्स में होता है
रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ती है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं पार्टनरशिप की तरफ कि अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक फर्म रजिस्ट्रेशन यानी कि जिसको पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी ऑप्शन आपके पास है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। फर्म रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आप एक पार्टनरशिप डीड अपनी बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद फिर आप FBR जाते हैं। FBR में आपके जितने भी पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सबके NTN आपको बनाने होते हैं, और उसके बाद फिर आपके कंपनी का या फर्म का अलग से जो है वो एक NTN बना दिया जाता है। इसको बेसिकली पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि मैंने आपको सिंगल मेंबर कंपनी का बताया। सिंगल मेंबर कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये कि सिंगल मेंबर कंपनी में एक अकेला डायरेक्टर होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होती है SECP में, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आप वहां जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है, उसके बाद फिर आपका जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उन सबके NTN बनते हैं, और कंपनी का एक NTN जो है वो अलग से बना दिया जाता है। अच्छा, ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं बिजनेस के, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल मेंबर कंपनी, फर्म रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब में कौन सा बेहतर है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आप कंप्लीट डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप मैं याद दिला दूं आपको कि हमने बात की कि सबसे पहला स्टेप पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका है कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए। अब हम आते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ, जो कि कहलाता है लाइसेंसिंग। अच्छा, लाइसेंसिंग जो है वो हर बिजनेस के लिए हमें नहीं चाहिए होता लाइसेंस। लाइसेंसिंग के लिए सिर्फ वो बिजनेसेस जो कि रेगुलेटेड बिजनेस होते हैं। रेगुलेटेड बिजनेस क्या होते हैं? रेगुलेटेड बिजनेस का मतलब ये होता है कि ऐसे बिजनेस जिससे पब्लिक की जान माल को नुकसान हो सकता हो, या फिर मुल्क की सलामती को जो है वो कोई नुकसान का खदशा हो, तो ऐसे बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमें पाकिस्तान में लाइसेंस जो है वो बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कपड़े का कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई कपड़ा गैर मेयारी बना भी देता है या गैर मेयारी कपड़ा जो है वो सी भी देता है, तो उससे किसी की जान माल को जो है नुकसान होने का खतरा नहीं होता, तो उसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप मेडिसिन का काम शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि उससे किसी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फॉर एग्जांपल शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, लाइसेंस की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि कोई भी ब्रिज या बिल्डिंग जो गैर मेयारी तौर के ऊपर जो है बनाई गई हो, उसके गिरने का खतरा होता है और पब्लिक को जानी नुकसान हो सकता है। दैट्स वाई इसके लिए लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल मीडिया की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हम आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि उससे पाकिस्तान की सालमियत को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर इसमें लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है वो सख्त ना किया जाए तो कोई भी गैर मुल्की एजेंट आकर आपके मीडिया पे बैठकर आपके मुल्क के अगेंस्ट जो है वो पॉलिसीज बना सकता है और उसको लोगों तक पहुंचा सकता है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।